कभी क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कि आपकी लाइफ में जब कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कंटिन्यूअसली पूरे दिन, हर समय उसके बारे में सोचते रहते हैं? और अगर वो चैलेंज ज़्यादा बड़ा होता है, तो इनफैक्ट हर सेकंड आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। और साथ ही साथ कभी ये ऑब्जर्व किया है कि हमारा जो माइंड है, वो मोस्टली नेगेटिव ही सोचता है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले दिमाग में उसके नेगेटिव आउटकम्स आने लग जाते हैं। सॉल्यूशन तो बहुत पुश करने के बाद सजेस्ट करता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में, आपके माइंड में कभी आए हैं, तो आज इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि एक्चुअली ये हमारा माइंड है क्या, ये कैसे बना है, ये कैसे फंक्शन करता है। क्या ये हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है और हमेशा करता रहेगा, फिर हमें कुछ करने का ही नहीं है? और या फिर हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, इसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, इसे एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं उन सारी चीजों को अचीव करने के लिए जो हम हमेशा से करना चाहते थे? और अगर हाँ, तो कैसे? तो इस वीडियो के एंड में इन सारे सवालों के जवाब आप जानने वाले हैं। तो वैदिक फिलॉसफी में हमारे माइंड को कहा गया है अंतःकरण। अंतःकरण जिसके 4 भाग होते हैं: मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो सबसे पहले समझते हैं मनस। मनस यानी वो भाग अंतःकरण का जो कि डिपेंडेंट होता है हमारे सेंसरी इनपुट्स पे। सेंसरी इनपुट्स यानी वो इनपुट्स जो हमें अपनी सेंस ऑर्गन के माध्यम से फील प्राप्त होते हैं, जैसे कि टच, जैसे कि स्मेल, जैसे कि सीइंग, जैसे कि हियरिंग, जैसे कि स्मेल। तो जैसे ही हमें ये इनपुट प्राप्त होते हैं, इस पर कुछ हमारा रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं से बहुत अच्छी खुशबू आई और हमें बड़ा अच्छा लगा, तो हमने कुछ रिएक्शन भी हम कई बार देते हैं, जैसे कि आहा वाह क्या बात है, एंड इट फील सो नाइस। ये सब कर रहा है हमारा मनस। उसके बाद बुद्धि। बुद्धि यानी वो पार्ट हमारे अंतःकरण का जो कंटिन्यूअस, ये जो चैटरिंग चलती रहती है ना, कि कोई काम करना है कि नहीं करना है, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक्स हैं, करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, क्यों हमें ये करना चाहिए, क्यों हमें ये नहीं करना चाहिए, और फिर हम एंड में एक डिसीजन ले लेते हैं। ये काम करती है हमारी बुद्धि। अब बुद्धि के ये जो दो लॉजिक्स है ना, किसी भी काम को करने या नहीं करने के, वो कहाँ से आते हैं? तो वो आते हैं प्राइमरीली तो कि उसे मनस के माध्यम से अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या इनपुट रिसीव हो रहा है, अभी वर्तमान में वो क्या देख रही है, क्या सुन रही है, किस चीज को टच कर रही है, लाइक दैट। और 80% कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें होता है अहंकार के, सॉरी, हमारे अंतःकरण के तीसरे भाग का, जो कि है चित्त। चित्त यानी कि हमारी मेमोरी फील्ड। चित्त यानी कि अंतःकरण का वो भाग जहां पर जमा है हमारे ढेर सारे इंप्रेशंस, पास्ट इंप्रेशंस, हमारी भावनाएं, हमारी स्मृतियां, हमारी प्रवृत्तियां। अब बुद्धि जो प्रेजेंट में देख रही है, वर्तमान में देख रही है, उससे रिलेटेड हमारे चित्त में कैसे इंप्रेशंस है, क्या छापे हैं, क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या भावनाएं हैं, इसकी बेसिस पे उसका बायास होता है डिसीजन मेकिंग की तरफ कि हमें वो काम करना है या नहीं करना है। इसे अभी मैं एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी, जिसको सुनकर आपको एक्चुअल में एक आहा मोमेंट फील होगा कि ओ वाओ, हाउ वंडरफुली द माइंड वर्क्स। तो जो लास्ट पार्ट है वो होता है अहंकार। अहंकार यानी हमारे अस्तित्व का बोध। अहंकार यानी अंतःकरण की वो प्रक्रिया जो हमें ये एहसास दिलाती है कि हम एक इंडिविजुअल हैं, हमारा अपना एक अस्तित्व है, ये मेरा है, ये मेरा शरीर है, मेरे रिश्ते हैं, मेरी उपलब्धियां हैं, मैं हूं। और अहंकार का एक काम होता है हमेशा हमें ये रिमाइंड कराते रहना कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपनी इमेज, चाहे वो खुद के सामने हो या दूसरों के सामने हो, अच्छी बनाकर रखना है हमेशा। तो चलिए पहले अंतःकरण को समझने के लिए ना, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बंजी जंपिंग का। तो बंजी जंपिंग, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बहुत ही थ्रिलिंग एडवेंचरस एक्टिविटी है, बट ये सबके लिए नहीं होती।
किसी एक इंडिविजुअल के लिए तो ये बहुत ही एक्साइटिंग और थ्रिलिंग एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, और किसी के लिए अत्यंत ही डरावना है और कभी भी उसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो पहले लेते हैं हम सिनेरियो नंबर 1, जहां पर एक पर्सन है हु इज एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर बंजी जंपिंग। अब देखिए उसका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बैकड्रॉप में क्या रोल प्ले करते हैं। ये एक पर्सन है, बंजी जंपिंग की साइट पर पहुंचता है, वहां पे खड़ा होता है हिल के किनारे। अब सबसे पहले उसका मनस एक्टिवेट होता है। वो देख रहा है कि वाह क्या सुंदर नजारे हैं, कितनी हाइट पे मैं खड़ा हूं, बड़ा मजा आएगा। ये सिंसियरी इनपुट जो है वो जाता है उसकी बुद्धि पर, जिसको ये डिसीजन लेना है कि मुझे बंजी जंपिंग करनी है कि नहीं करनी है। अब बुद्धि जो है वो अपना डेटा उठा रही है चित्त से। चित्त जहां पर शायद उस व्यक्ति की मेमोरीज हैं पहले की हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स की, या इसी प्रकार की कोई एक्टिविटी जो उसने की होगी जिससे उसे बहुत ही थ्रिलिंग अनुभव हुआ, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। तो अब जो उसकी बुद्धि है ना, उसे ज्यादातर जो रीजंस देगी वो इस प्रकार के देगी कि अरे करने में क्या जाता है, रोज ही लोग करते हैं, सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, करके देखते हैं, जो मजा आएगा ना वो अद्भुत होगा। और चौथा, वहां उसका अहंकार जो उसे बता रहा है कि हाँ मैं तो एक बहादुर व्यक्ति हूं, मैं करेजियस हूं, तो मुझे तो ये करना ही चाहिए। और इस प्रकार एक जो पर्सन है वो बहुत एक्साइटेड हो रहा है बंजी जंपिंग की एक्टिविटी को करने के लिए। वहीं दूसरी ओर जो सेकंड पर्सन है, अब उसका मनस एक्टिवेट होता है। वो उसी हिल पर खड़ा है, तेज हवाएं चल रही हैं जिसकी आवाज उस तक पहुंच रही है, नीचे शायद झरना बह रहा है, उसके पानी का गर्जन उस तक पहुंच रहा है, हाइट को वो देख रहा है अपनी आंखों के माध्यम से। अब उसका जो मनस है वो सेंसरी इनपुट रिसीव कर रहा है और डर की भावना पैदा हो रही है, और वो ये इनपुट दे रहा है, वो ये आउटपुट दे रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, रिस्की हो सकता है। अब मैटर ट्रांसफर होता है बुद्धि को। बुद्धि जो चित्त से पास्ट इंप्रेशंस, मेमोरीज और भावनाएं उठाती है। अब शायद उस व्यक्ति की इस जन्म में या मे भी पिछले जन्म में ऐसी कोई मेमोरीज हैं जो कि ऊंची हाइट पे जाकर गिरने से जुड़ी हुई हो सकती है। उसे चोट लगने का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, या हो सकता है पिछले ही कुछ दिनों में वो थोड़ी बहुत हाइट से गिरा हो, उसे कोई चोट लगी हो, या उसने अपने किसी नियर डियर वन के बारे में सुन रखा हो जो बंजी जंपिंग के लिए गया और शायद कोई दुर्घटना हो गई। अब उसकी बुद्धि जो है वो उसका नेगेटिव बायस है, यहाँ पर वो उसे ज्यादा ये रीजंस देगी कि क्यों उसे ये नहीं करना चाहिए और क्यों ये रिस्की। और अब चौथा रोल आता है अहंकार का। अहंकार जो जिसका काम है व्यक्तित्व को बचा कर रखना, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट करना, और इसीलिए वो उसे ये रीजन देता है कि आप इस तरह के पर्सन नहीं हो जो अननेसेसरी ये सब करके, जिनका कोई इतना सेंस नहीं है, और अननेसेसरी आप ऐसी चीजें करना आपको पसंद नहीं है। और उसे लगता है कि हाँ मैं तो ऐसा पर्सन ही नहीं हूं जिसे ये सब फालतू के काम करना पसंद है। इस तरह से वो अपने डर को एक्सेप्ट कर लेता है और एक स्टेटमेंट दे देता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना, आई डोंट लाइक, या मुझे डर लगता है, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो रीजन ये है, ये रियलिटी है कि किस प्रकार जो हमारा चित्त है वो पास्ट इंप्रेशंस के बेसिस पे जो हम प्रेजेंट में हमारी चीजें हमारे सामने हैं उसका जो इंटरप्रिटेशन है ना, उसकी व्याख्या पूरी तरह से बदल देता है। और इसीलिए एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग प्रकार से रिएक्ट। तो ये तो हो गई वैदिक फिलॉसफी की बात। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी ये कहता है कि हमारा माइंड जो है दरअसल वो एक एंटाइटी नहीं है, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जिसका पहला पार्ट है कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस, तीसरा अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जिसको रिलेट किया गया है वैदिक फिलॉसफी में मन और मनस और बुद्धि से। कॉन्शियस माइंड अर्थात वो पार्ट जो कि प्रेजेंट में एक्टिव होता है, वर्तमान में जो काम करता है वो कॉन्शियस माइंड है। वो बिल्कुल एक स्पॉटलाइट की तरह होता है जो एक समय पे एक ही जगह पे फोकस कर सकती है। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जिसे कंपेयर किया गया चित्त से। चित्त जो कि है हमारा मेमोरी बैंक, जहां है हमारे इंप्रेशंस, हमारी मेमोरीज, हमारे इमोशंस, हमारे टेंडेंसीज, तो वो है सबकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस जिसे रिलेट किया गया है अहंकार से। अब देखिए काम कैसे करता है।
एक एग्जाम्पल की मदद से आपको बहुत आसानी से माइंड का ये मॉडल समझ में आएगा। तो जब हम डेली रूटीन का कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे कि खाना बनाना, तो उस वक्त हम कोशिश करते हैं, और बाय डिफॉल्ट होता भी ऐसा है कि हमारे सारे सेंसेस, हमारे बॉडी पार्ट सब एक्टिवली लगे हुए रहते हैं उस खाना बनाने की प्रोसेस में, भोजन को पकाने की प्रोसेस में। उस वक्त आपकी सेंसेस उसी में इन्वॉल्व हैं, बॉडी उसी में इन्वॉल्व है। आपका माइंड का फोकस, जो कि मैंने कहा कॉन्शियस माइंड फोकस लाइट की तरह होता है, तो वो जो फोकस है वो वहां पर है। मतलब काम कौन कर रहा है? आपका कॉन्शियस माइंड। बट क्योंकि कॉन्शियस माइंड को एक ही जगह पर फोकस करना होता है, दूसरी जगह पे वो कर नहीं सकता एक ही टाइम में, वो बार बार थक जाता है, इसीलिए वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? डीएक्टिवेट हो जाता है। अब जब वो डीएक्टिवेट हो जाता है ना, तो अचानक से आप एक चीज फील करते हैं कि खाना बनाते बनाते ना जाने कहाँ की वो आपकी एक हफ्ते पहले गई हुई मार्केट में आप गए, आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुआ, अच्छा या बुरा, वो मेमोरीज आ गई, उसके रिलेटेड थॉट्स चलने लग गए। वो थॉट सडनली चलते चलते फ्यूचर की कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी बनाने लग जाते हैं। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस जो हम सब हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं। आप अभी भी कर रहे होंगे ये वीडियो सुनते वक्त, कि आप ये सुन रहे हैं कॉन्शियसली, अपने सेंसेस से फोकस करके सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बट जैसे ही आपका फोकस हट रहा है, आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है। तो ये थॉट आखिर लेकर कौन आ रहा है? आप तो यहां फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज द गेम ऑफ द सबकॉन्शियस एंड द सुपर कॉन्शियस माइंड। जैसे ही हमारा फोकस थोड़ा सा भी हटता है, कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा डीएक्टिव होता है, तुरंत हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेयर्स ऑफ माइंड टेक ओवर। और इन्हें टेक ओवर करने के लिए हमसे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई थॉट आने के पहले आपसे पूछे कि क्या मैं आपके माइंड में आ जाऊं? ऐसा कभी नहीं होता है, बिकॉज दे आर डिजाइन लाइक दैट। तो जैसे ही हम थोड़े से ब्लैंक हुए, हमारा अपने प्रेजेंट मोमेंट से थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन हटा, हमारा सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस टेक ओवर कर लेता है, एंड दे फॉर्म अ डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी हमारे ब्रेन का वो ऑटो पायलट मोड जिसमें वो प्रीवियस मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस उठा उठाकर उन पे रिमिनेट करता है, उन थॉट्स पे, और उसकी बेसिस पे वो प्रिपेयर करता है कि मुझे फ्यूचर में कैसे एक्ट करना है। और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही है ह्यूमन इवोल्यूशन में, नई चीजों को सीखने के लिए, अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए। बट ये हमारे लिए एक कर्स बन गया जब क्या होने लग गया कि हम अपने माइंड का मैकेनिज्म ही नहीं समझ पाए, और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क पूरी तरह से डिफॉल्ट मोड में जाने लग गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमारे सबकॉन्शियस में यानी कि हमारे चित्त में जो मेमोरीज है ना, दे आर ओवरचार्ज विथ नेगेटिव इमोशंस, फियर है, एंगर के इंप्रेशंस हैं, होपलेसनेस के एक्सप्रेशंस हैं, इंप्रेशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, तो चांसेस आर देयर कि ज्यादातर वो ही थॉट्स हमारा सबकॉन्शियस हमारे फ्लोर पर लेकर आएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया उसका काम ही है कि पास्ट से मेमोरीज उठाना और उसको रुमिनेट करना और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना या उसके लिए प्रिपेयर होना। तो जब ज्यादा नेगेटिव मेमोरीज हैं तो ऑब्वियस ही बात है उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जाने की। तो फिर होता ये है कि बार बार कोई ना कोई नेगेटिव मेमोरी हमारे दिमाग को ओवर पावर करती है जब भी हम कॉन्शियसली कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, और फिर हम उसके बेसिस पे हाइपोथेटिकल काम होता रहता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम उसको कैसे फेस करेंगे, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। और अगर आपको इसका लाइव एग्जाम्पल समझना है तो मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, आपने कितनी बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई लेक्चर सुन रहे होते हैं या हम किसी की बात सुन रहे होते हैं, अगर हमारा कॉन्शियस माइंड वहां पे थोड़ा सा भी डीएक्टिवेट हुआ है, हमारा फोकस वहां से हट गया है, तो पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद ऑल्दो पूरी तरह हम फिजिकली वहां पे प्रेजेंट थे, बट हमें एक शब्द भी याद नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता कि क्या पढ़ाया गया है। जिसे बार बार टीचर्स कहते हैं कि यू आर फिजिकली हियर एंड मेंटली समवेयर एल्स, क्योंकि उस वक्त काम हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं कर रहा होता, काम कर रहे होते हैं हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, जो कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में जाकर प्रीवियस मेमोरीज उठाकर फ्यूचर हाइपोथेटिकेशन बिल्ड कर रहे होते हैं। और इसीलिए दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम ऐसा कुछ काम कर रहे होते हैं
जिसमें हम बहुत ज़्यादा कोई कॉन्शियस एक्शन नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी क्यू में खड़े हैं, अपने नंबर का वेट कर रहे हैं, या हम जस्ट अपनी बालकनी में खड़े होकर बाहर देख रहे हैं विदाउट एनी पर्पस। तो आप अब ऑब्जर्व करिएगा कि उस वक्त अचानक हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स और पैटर्न्स चलते रहते हैं। हम अपने पास्ट में या फ्यूचर में रुमिनेट करते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब हम कोई काम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस का काम ही यही है कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बनाकर उन्हें ऑटोमेट हो जाना है, उन्हें एक्टिव मोड में आ जाना है। और इसीलिए जब हम अपनी बालकनी में चुपचाप खड़े हैं और हमें लग रहा है कि हम कुछ भी इनटेक नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, तब भी हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और उसके इंटरप्रिटेशंस जाते रहते हैं। यही कारण है कि जब भी हम किसी इंसिडेंट से रिलेटेड न्यूज, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, हम देख लेते हैं या सुन लेते हैं, तो भले ही हमने वो एक ही बार देखा या एक ही बार सुना और हमें ऐसा लगा कि अभी पढ़कर या सुनकर हम भूल गए अगले दिन, पर उससे रिलेटेड जो एक पैटर्न है, जो उससे रिलेटेड इंटरप्रिटेशन है, वो हमारे सबकॉन्शियस में जा चुका होता है। और इसीलिए अगली बार हम अगर ऐसी किसी सिचुएशन में होते हैं जिससे रिलेटेड न्यूज हमने पढ़ी है और हमें उस सिचुएशन में कोई डिसीजन लेना होता है, तो उस वक्त डिसीजन सिर्फ हमारा कॉन्शियस नहीं लेता, हमारा सबकॉन्शियस वहां पर मेजर रोल प्ले करता है। ठीक उसी प्रकार जैसा कि वैदिक फिलॉसफी में बताया है कि बुद्धि जो डिसीजन लेती है, उसमें बहुत बड़ा रोल चित्त का होता है कि उसमें किस तरह से पास्ट लाइफ इंप्रेशंस हैं या मेमोरीज हैं या टेंडेंसीज हैं। इसको एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। अभी विगत दिनों शायद मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी हुई, जिसे हमने अहमदाबाद एयर क्रैश के रूप में देखा और सुना। हम में से मैक्सिमम लोग तो वहां थे नहीं, बट हम में से जो लोग भी एयर ट्रैवल करते हैं, अब जब भी वो एयर ट्रैवल करेंगे तो करना है या नहीं, ये डिसीजन लेने के पहले एक ना एक बार आपके माइंड में उस इंसिडेंट से रिलेटेड न्यूज, वो मेमोरी जरूर आएगी। क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि आप वहां नहीं थे, कॉन्शियसली आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, पर आपके सबकॉन्शियस ने वो इनटेक कर लिया है। और जब जब वैसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी दैट यू हैव टू टेक अ फ्लाइट, स्पेशली इफ यू हैव टू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम द अहमदाबाद एयरपोर्ट, आपको आपका माइंड सोचने पे मजबूर करेगा कि शुड यू टेक इट और नॉट। आप ले भी लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो जो एक नेगेटिव मेमोरी है, उसका फियरफुल इमोशन आपके दिमाग में बार बार आएगा। तो ये तो हो गया माइंड को समझने वाली बात। अब चाहे वो वैदिक फिलॉसफी के माध्यम से हम समझे या न्यूरोसाइंस के, हमने ये देखा कि मोर और लेस दे बोथ आर सेइंग द सेम थिंग, कि माइंड एक्चुअली एक एंटिटी तो नहीं होता, ये लेयर्स में काम करता है, ये पार्ट्स में काम करता है, और उसके बेसिस पे कोई भी फाइनल हम काम लाइफ में करते हैं। तो एक चीज समझने वाली है कि इस माइंड को हम अपने बेनिफिट के लिए तभी यूज कर सकते हैं जब हम ये समझें कि ये बेसिकली एक पैटर्न मेकिंग मशीन है। माइंड का काम होता है हमेशा एक पैटर्न बनाते रहना, एक कनेक्शन बनाते रहना। कनेक्शन कैसा? हमने कुछ किया, उसका एक्सपीरियंस हुआ, उसके बेसिस पे एक स्टोरी बनाना, उस स्टोरी के बेसिस पे, स्टोरी यानी उससे रिलेटेड इंप्रेशंस, उससे रिलेटेड हमारे इमोशंस, उस बेसिस पे जो ओल्ड स्टोरी है उसको न्यू से कंपेयर करना, यानी कि उस ओल्ड स्टोरी को न्यू सिचुएशन से, वैसी सेम सिचुएशन से कंपेयर करना, और फिर ये प्रेडिक्ट करना कि इसका आउटकम क्या हो सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने आसपास, आपने या तो देखा होगा या आप गौर करें, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उन सब की जो बिहेवियर है वो बहुत छोटे से ही अलग होते हैं। आपको कोई बच्चा ऐसा मिलेगा जिसको पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता, वो बार बार कोशिश करेगा पानी के पास जाने के लिए। और कोई बच्चा ऐसा होगा जिसे आप नहलाना भी शुरू करेंगे तो वो बहुत ज्यादा रोएगा, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब बच्चा तो बहुत छोटा है, उसे बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं हुआ किसी भी चीज का, फिर भी रिएक्शंस क्यों अलग अलग रहते हैं? क्योंकि बात वही आ गई कि उनका जो चित्त है, मेमोरी बैंक, या जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कह रहे हैं न्यूरोसाइंस में, उसमें पानी से रिलेटेड जो इंप्रेशंस हैं, जो इमोशंस हैं, वो नेगेटिव या पॉजिटिव है। उसके बेसिस पर उसके माइंड में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक स्टोरी बनी हुई रहती है।
और उसके बेसिस पे उसका दिमाग उसको आउटकम देता है कि वो करना है या नहीं करना है। एंड दिस इज वाई एवरी चाइल्ड बिहेव्स डिफरेंटली। हर किसी की प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज अलग अलग होती हैं। तो माइंड को समझना मतलब ये समझना कि कोई भी थॉट, कोई भी विचार जो हमारे सामने आता है, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। वो पूरी तरह सही नहीं है। दैट इज बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशंस शेप्ड बाय आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, आवर स्टोर्ड टेंडेंसीज, आवर पास्ट मेमोरीज। और जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है अपने प्रति, अपने रिलेशनशिप्स के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति। और फिर हमारे लिए वो करना भी पॉसिबल होता है जो शायद हम अभी तक समझते आए हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये माइंड का मैजिकल वीडियो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स मी टू ब्रिंग बेटर कंटेंट फॉर यू। आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी वो मुझे बताएं, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए इंप्रूव कर सकूं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो को अपने किसी एक नियर डियर वन के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज वन वीडियो कैन चेंज समबडीज लाइफ। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे वेल्दी, अपना बहुत ध्यान रखें, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। जय श्री हरि।